राजस्थान में भाजपा 25 सीटों की हैट्रिक नहीं बना पाएगी। इस बार 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस के सांसद काबिज होंगे। 400 पार का सपना भी पूरा नहीं होगा। हालांकि लगातार तीसरी बार भाजपा ही सरकार बनाएगी, ये हम नहीं कह रहे, ये दावे हैं सट्टा बाजार के। दरअसल 4 जून को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। हर कोई जानना चाहता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आएगी। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए कई नेता छटपटा रहे हैं और फलोदी, सीकर और बीकानेर सट्टा बाजार के भाव टटोल रहे हैं। अब जान लेते हैं कि फलोदी सट्टा मार्केट का क्या दावा है। केंद्र में बीजेपी को 300 प्लस सीटें मिलेगी, ऐसा फलोदी सट्टा बाजार का कहना है। सट्टा बाजार का अनुमान है कि कांग्रेस को 60 से 62 सीटें मिल सकती है। कैसे तय होते हैं भाव, आइए जानते हैं। सट्टा मार्केट के अनुसार जिस प्रत्याशी के सबसे कम भाव होते हैं उसकी जीत की दावेदारी उतनी ही मजबूत होती है। सट्टा मार्केट के भाव के अनुसार अगर उम्मीदवार राम बेनीवाल की जीत पर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो जीतने पर 20 पैसे के भाव के मुताबिक मूल रकम के साथ 20,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं कैलाश चौधरी के जीतने पर 3 रुपए के भाव से 1 लाख लगाने पर 3 गुना मतलब कि 3 लाख रुपए मिलेंगे। अब बात करते हैं 25 सीटों की सिलसिलेवार तरीके से और जानते हैं कि कौन सी सीट पर किसका भाव तेज लगा है, कौन जीतने के चांसेस बना रहा है या फिर किसके साथ सट्टा बाजार है। बाड़मेर जैसलमेर जो कि हॉट सीट है उसकी बात करें तो सट्टा बाजार में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की हार बताई जा रही है। सट्टा मार्केट के अनुसार यहां कांग्रेस उम्मीदवार राम बेनीवाल के भाव सबसे कम 20 पैसे हैं। ऐसे में उनकी जीत की सबसे ज्यादा संभावना है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर हैं जिनके भाव 1 रुपया 25 पैसे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर भाजपा के मंत्री रहे कैलाश चौधरी हैं जिनके 3 रुपए भाव रहा है। सीकर सट्टा मार्केट में भी बाड़मेर से कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल की जीत का दावा कर रहा है। नागौर सीट पर कांग्रेस और रालोपा ने गठबंधन कर हनुमान बेनीवाल को चुनाव लड़ाया था। उसके सामने भाजपा से ज्योति मिर्धा ने चुनाव लड़ा था। इस सीट पर सट्टा मार्केट हनुमान बेनीवाल की जीत बता रहा है। हनुमान बेनीवाल के भाव 60 से 70 पैसे और भाजपा की ज्योति मिर्धा के 1 रुपये 25 पैसे चल रहा है। वहीं सीकर सट्टा मार्केट भी नागौर की सीट पर हनुमान बेनीवाल की 70 से 80 पैसे के भाव पर जीत बता रहा है। अब बात चूरू की करते हैं। कांग्रेस के राहुल कसवा की जीत का यहां पर दावा किया जा रहा है। चूरू लोकसभा सीट पर कांग्रेस से राहुल कसवा और भाजपा से देवेंद्र झांझड़िया के बीच मुकाबला है। कांग्रेस के राहुल कसवा के 60 से 70 पैसे भाव है और भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया के 1 रुपये 25 पैसे का भाव है। वहीं सीकर सट्टा मार्केट के अनुसार भी यहां कांग्रेस के राहुल कसवा जीत रहे हैं। कोटा की बात करें तो लोकसभा स्पीकर बिरला की जीत का दावा यहां पर किया जा रहा है। कोटा सीट पर भाजपा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मैदान में है। उनके सामने भाजपा से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल है। फलोदी सट्टा मार्केट इस सीट पर ओम बिरला की जीत का दावा कर रहा है। यहाँ ओम बिरला 40 से 45 पैसे और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल के 1 रुपये 60 पैसे भाव है। इस सीट पर सीकर सट्टा मार्केट भी बिरला की एक तरफा जीत बता रहा है। बात करें सीकर की तो कांग्रेस सीपीएम गठबंधन की जीत का दावा यहां पर किया जा रहा है। सीकर से कांग्रेस ने सीपीएम प्रत्याशी अमराराम चौधरी का समर्थन दिया। उसके सामने भाजपा से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने चुनाव लड़ा था। सट्टा मार्केट के अनुसार सीपीएम के अमराराम 40 से 50 पैसे भाव। वहीं सीकर सट्टा मार्केट भी यहां 15 पैसे के भाव के साथ गठबंधन प्रत्याशी अमराराम की जीत बता रहा है। झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रिजेश ओला और भाजपा के शुभकरण चौधरी ने यहां से चुनाव लड़ा था। दोनों सट्टा मार्केट कांग्रेस के ब्रिजेश ओला की जीत का दावा कर रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार में कांग्रेस के ब्रिजेश ओला के 50 से 60 पैसे भाव बताया जा रहा है और भाजपा के शुभकरण चौधरी के 1 रुपये 30 पैसे के भाव हैं। अब बात करते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की जो कि राजस्थान में एक हॉट सीट मानी जाती है। बांसवाड़ा सीट पर भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालविया और कांग्रेस से गठबंधन के तहत बीएपी के राजकुमार रोत ने चुनाव लड़ा था। फलोदी सट्टा मार्केट के अनुसार भाजपा के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया के लिए यहां पर 80 से 90 पैसे का भाव है। बीएपी के राजकुमार रोत के लिए 1 रुपये 15 पैसे का भाव है। वहीं सीकर सट्टा मार्केट में बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालविया की 40 से 45 पैसे का भाव है। अब बात करते हैं दौसा की। मुरारी लाल मीणा की जीत का दावा यहां पर किया जा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के भाव दौसा सीट पर कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा की जीत बता रहे हैं। यहाँ मुरारी लाल मीणा के भाव 60 से 70 पैसे हैं जबकि बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के भाव 1 रुपया 30 पैसा यहां पर भाव चल रहा है। अब बात करते हैं करौली धौलपुर की। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक इस सीट पर भाजपा की इंदू देवी जाटव कांग्रेस के भजनलाल जाटव से काफी पीछे है। 40 से 50 पैसे के भाव के साथ कांग्रेस के भजनलाल जाटव की जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी की इंदू देवी के भाव 1.5 रुपए चल रहे हैं। अब बात करते हैं जालोर की। जालोर से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के सामने भाजपा के लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया था। फलोदी सट्टा मार्केट के अनुसार इस बार भी वैभव गहलोत चुनाव हार जाएंगे। भाजपा के लुम्बाराम चौधरी के 20 पैसे और कांग्रेस के वैभव गहलोत के 2 रुपए 50 पैसे का भाव है। वहीं सीकर सट्टा मार्केट के अनुसार भी 25 से 30 पैसे के भाव के साथ भाजपा एक तरफा जीत रही है। झालावाड़ सीट पर भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह और कांग्रेस के उर्मिला जैन भाया आमने सामने हैं। यहाँ सट्टा मार्केट भाजपा के दुष्यंत सिंह की 5वीं बार जीत बता रहा है। दुष्यंत सिंह के 5 से 10 पैसे जबकि उर्मिला जैन भाया के 10 रुपए भाव बताए जा रहे हैं। बात करते हैं जोधपुर की। केंद्रीय मंत्री शेखावत तीसरी बार बाजी मार लेंगे ऐसा कहना है। जोधपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस के करण सिंह ने चुनाव लड़ा है। फलोदी सट्टा मार्केट के अनुसार भाजपा के गजेंद्र सिंह के 20 से 25 पैसे भाव है और कांग्रेस के करण सिंह के 4 रुपए भाव है। सीकर सट्टा मार्केट भी जोधपुर से भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत के दावे कर रहा है।
बात करें बीकानेर की तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की जीत का दावा यहां पर किया जा रहा है। बीकानेर सीट पर कांग्रेस से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सामने कांग्रेस ने पूर्व स्टेट मिनिस्टर गोविंद राम मेघवाल को उतारा था। यहां सट्टा बाजार के भाव अर्जुन राम मेघवाल की जीत का दावा कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल के भाव 10 से 15 पैसे, जबकि कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के भाव 8 रुपए चल रहे हैं। अलवर की बात करें, इस सीट पर बीजेपी के भूपेंद्र यादव के भाव फलोदी सट्टा मार्केट में 70 से 75 पैसे चल रहे हैं। भाव के मुताबिक यहां से वे आसानी से सीट निकाल लेंगे। कांग्रेस के ललित यादव का भाव 1.40 पैसे यहां पर बताया जा रहा है। पाली की अगर बात करें तो तीसरी बार बीजेपी जीतेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। पाली लोकसभा सीट से भाजपा के पीपी चौधरी और कांग्रेस से संगीता बेनीवाल ने चुनाव लड़ा। दोनों ही सट्टा बाजार बीजेपी के पीपी चौधरी की एक तरफा जीत बता रहे हैं। बीजेपी के पीपी चौधरी का भाव 35 से 40 पैसे और कांग्रेस के संगीता बेनीवाल का 3 रुपए भाव बताया जा रहा है। अजमेर की अगर बात करें तो यहां पर भी भाजपा बाजी मारता हुआ दिख रहा है। अजमेर सीट पर भाजपा से भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी ने चुनाव लड़ा था। फलोदी सट्टा मार्केट के अनुसार यहां से भाजपा के भागीरथ चौधरी जीत रहे हैं। भागीरथ चौधरी के 70 से 75 पैसे के भाव आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के लिए 1.5 रुपए का भाव है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस से पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने चुनाव लड़ा था। भाजपा के दामोदर अग्रवाल के 80 से 90 पैसे और कांग्रेस के सीपी जोशी के 1 रुपए 10 पैसे का भाव है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ से भाजपा के सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल अन्ना ने चुनाव लड़ा था। सट्टा मार्केट में यहां भाजपा के सीपी जोशी की जीत बताई जा रही है। भाजपा के सीपी जोशी के 40 से 50 पैसे भाव और कांग्रेस के उदयलाल अन्ना के 1.5 रुपए का भाव बताया जा रहा है। उदयपुर से भाजपा के मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा ने चुनाव लड़ा था। फलोदी का सट्टा मार्केट भाजपा की जीत बता रहा है। मन्नालाल 60 से 70 पैसे और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के 1 रुपए 75 पैसे भाव है। गंगानगर सीट पर भाजपा से प्रियंका बेलान और कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा ने चुनाव लड़ा है। यहां मार्केट भाजपा की प्रियंका बेलान की जीत बता रहा है। प्रियंका बेलान के 80 से 90 पैसे और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के 1.25 पैसे भाव चल रहे हैं। अब बात करें राजसमंद सीट की तो मेवाड़ के पूर्व राजघराने की महिमा कुमारी भाजपा से तो दामोदर प्रसाद गुर्जर ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। यहां सट्टा बाजार के भाव महिमा विश्वराज मेवाड़ के पक्ष में है। उनका भाव 70 से 80 पैसे है, जबकि कांग्रेस के दामोदर प्रसाद के भाव 1.20 पैसे चल रहे हैं। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो बीजेपी की जीत का यहां पर भी दावा किया जा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के भाव के मुताबिक जयपुर ग्रामीण सीट पर भाजपा के राव राजेंद्र सिंह की जीत तय मानी जा रही है। उनके भाव 70 से 80 पैसे चल रहे हैं। वहीं उनके सामने चुनाव लड़ने वाले युवा कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के भाव 1 रुपया 25 पैसे चल रहा है। जयपुर शहर की बात करें तो मंजू शर्मा की जीत तय मानी जा रही है। जयपुर शहर में फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी की मंजू शर्मा की जीत बता रहा है। उनका भाव 30 से 35 पैसे चल रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रताप सिंह खचरियावासा के भाव 3 रुपए चल रहे हैं। बात करते हैं भरतपुर की तो भरतपुर में भी बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है। यहाँ बीजेपी से रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस से संजना जाटव को प्रत्याशी बनाया था। फलोदी सट्टा बाजार के भाव बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। रामस्वरूप कोहली के 40 से 50 पैसे और कांग्रेस की संजना जाटव के 1.5 रुपए भाव बताए जा रहे हैं। अब बात टोंक सवाईमाधोपुर सीट की करते हैं तो यहाँ पर टक्कर बताई जा रही है और फलोदी सट्टा मार्केट में टोंक सीट को लेकर कोई दावा नजर नहीं आ रहा है। इस सीट पर शिखर सट्टा बाजार में सबसे रोचक स्थिति है। बीजेपी प्रत्याशी सुखवीर सिंह जौनपुरिया और कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा में बराबर की टक्कर है। यहाँ दोनों का भाव 1 रुपए बना हुआ है। सट्टा बाजार कितने विश्वसनीय है इसका अनुमान हम विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार लगा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले फलोदी सट्टा मार्केट से हार जीत और सीटों के भाव लिए थे। तब फलोदी सट्टा मार्केट में बीजेपी की 115 से 118 सीट और कांग्रेस की 68 से 70 सीटें बताई जा रही थी। चुनाव का रिजल्ट आया तो बीजेपी ने 115 सीट और कांग्रेस ने 69 सीटें जीती थी। मार्केट ने पहले ही कांग्रेस के मंत्री बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी के हार की घोषणा कर दी थी। हालांकि सट्टा मार्केट ने बीजेपी के राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया की जीत बताई थी जो गलत साबित हुई। बाकी राजस्थान की 25 सीटों पर आपका क्या अनुमान है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मेरा नाम है पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।